गणेश जी को पुनर्जीवन कैसे मिला मैया? बलराम, मुनिवर ने तीनों देवों को माता पार्वती की इच्छा बताई, जिसे तीनों देवों ने किसी भी प्रकार गणेश जी को पुनः जीवन देने का वचन दिया। और उसके पश्चात ही माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। भोलेनाथ, हमने माता पार्वती जी को वचन तो दे दिया है, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम इस वचन को पूर्ण कैसे करेंगे। महादेव, अब आप ही कोई उपाय बताइए ना। ब्रह्मदेव, आप तो भली भांति जानते हैं कि गणेश का मस्तक पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता, अतः हमें किसी अन्य जीव का मस्तक गणेश को जीवित करने के लिए खोजना होगा। ब्रह्मदेव, आपको शीघ्र ही धरती पर जाना होगा और वहां जो सबसे पहला जीव उत्तर दिशा में लेटा विश्राम कर रहा होगा, हम उस जीव का मस्तक गणेश को जीवित करने के प्रयोग में लाएंगे। ठहरिए ब्रह्मदेव, ये कार्य हमें शीघ्रता से करना होगा। देवी पार्वती का धैर्य समाप्त होने से पूर्व ही हमें यह कार्य करना है और मैं स्वयं इस कार्य को करूंगा। इसका अर्थ है मैया, प्रभु विष्णु को सबसे पहले जीव के रूप में वो गजराज मिले। हाँ पुत्र, पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु को एक गज मिला जो उत्तर की दिशा की ओर अपना मस्तक किए विश्राम कर रहे थे। और जैसे ही भगवान विष्णु ने आवाहन किया कि वो अपना मस्तक सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित कर दे, तो गज ने श्री हरि की आज्ञा सहर्ष स्वीकार ली और अपना मस्तक प्रभु को समर्पित कर दिया। गज का निस्वार्थ भाव देखकर प्रभु विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और इसके परिणाम स्वरूप श्री हरि ने समस्त गज जाति को यह वरदान दिया कि गज तीनों लोकों में सदैव पूजनीय जंतु माने जाएंगे। अच्छा, इसलिए तुम मुझे गज का वध करने से रोक रहे थे कान्हा। वचन अनुसार मेरा पुत्र जीवित तो हो जाएगा, किंतु उसके शरीर पे ये गजमुख थोड़ा विचित्र लगेगा। कहीं सब इसका उपहास न करने लगे। देवी पार्वती, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। गणेश के इस विचित्र रूप के कारण इस संसार में सदैव इसकी पूजा की जाएगी और समस्त सृष्टि गणेश के इस गजरूप की आराधना सर्वप्रथम करेगी। तुम्हारी माता यदि पार्वती हैं, तो आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और अपने इस तेजस्वी पुत्र को पाकर मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूं। और तुम्हारी इस अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए इसी क्षण से मैं तुम्हें समस्त गणों का सेनापति नियुक्त करता हूं और इसीलिए आज से तुम इस संसार में गणपति के नाम से भी जाने जाओगे। गणपति महाराज की जय, गणपति महाराज की जय। और इस प्रकार से गणेश जी को एक गज का मस्तक मिला। ये कहानी तो बड़ी रोचक है। मुझे तो गणेश जी के विषय में और भी बहुत कुछ जानना है मैया। बस लल्ला, बहुत हो गया। चलो अब तुम दोनों को सुला देती हूँ। चलो। आप चलिए मैया, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, किंतु शीघ्र आ जाना। ठीक है मैया।
मैया से गणेश जी की कहानी सुनने के पश्चात मुझे विश्वास हो गया कि गज अत्यंत पवित्र है। तुम सही थे कान्हा, किंतु उस गज ने जो उपद्रव मचा रखा है, हमें उसे किसी प्रकार रोकना होगा। कान्हा, मैया बुला रही है। मैं अभी आया दाऊ। दाऊ, आप वन क्यों गए? मैंने कहा था ना, गज को क्षति नहीं पहुंचानी है, किंतु आप मेरी कभी नहीं सुनते। मुझे भी अब वन की ओर निकलना होगा। कहाँ गए हो गज? रुक जाओ दाऊ। दाऊ, आप ऐसे रात्रि में यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कहा था ना, गज को क्षति नहीं पहुँचानी है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कान्हा। मैं उस गज का वध नहीं करूँगा, किंतु उसे सबक तो सिखाना आवश्यक है। नहीं दाऊ, मैं सब जानता हूँ। आप उसे सबक इसलिए सिखाना चाहते हैं क्योंकि उसने आपको परास्त किया था। आप गज से प्रतिशोध लेना चाहते हैं ना? ऐसा नहीं है कान्हा, किंतु उस गज के किए इस उपद्रव का उत्तर देना भी तो आवश्यक है। मुझे उस गज को खोजना ही होगा कान्हा। सुनो तो दाऊ। रुक जाओ दाऊ। ये क्या कान्हा, वन में तो आग लगी है। क्या सोच रहे हो कान्हा? अवश्य ही वहाँ वो उपद्रवी गज भी होगा। ये अग्नि गोकुल की ओर बढ़ रही है। लगता है इस खेल में अब मामा श्री कंस और शुक्राचार्य भी सम्मिलित हो गए हैं। अर्थात कान्हा, ये गज स्वयं उपद्रव नहीं कर रहा है, अपितु उससे उपद्रव करवाया जा रहा है। किंतु कान्हा, शुक्राचार्य गुरु हैं, उनसे मुझे आशा नहीं थी। शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं दाऊ, और इसीलिए वो सदैव ही देवताओं के विरुद्ध रहे हैं। इसकी भी एक कहानी है दाऊ। शुक्राचार्य ऋषि भृगु के पुत्र हैं और उन्होंने ऋषि अंगिरस के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। गुरु अंगिरस के आश्रम में उनके ही साथ गुरु बृहस्पति भी शिक्षा ग्रहण करते थे और वो ऋषि अंगिरस के पुत्र थे। यूं तो शुक्राचार्य भी प्रतिभावान छात्र थे, किंतु उन्हें सदैव ये भ्रम रहता था कि बृहस्पति को ऋषि अंगिरस का पुत्र होने के कारण आश्रम में अधिक सम्मान मिलता है।
इसी भ्रम के कारण शुक्राचार्य ने अंगिरस के आश्रम को त्याग दिया और फिर आगे के ज्ञान के लिए ऋषि गौतम के समक्ष गए। किंतु उनके मन में सदैव बृहस्पति को लेकर ईर्ष्या भाव रहा। किंतु उस दिन तो अति ही हो गई जब मैं आज धरती लोक पर एक उद्देश्य से आप सभी ऋषि मुनियों के समक्ष आया हूं। मैं संसार के सबसे कुशल ऋषियों के खोज में हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य के लिए इस स्थान से उत्तम और कोई स्थान नहीं। आप सभी ने महान ऋषियों के आश्रम से ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे ऋषि गौतम, ऋषि अंगिरसा और भी अनेकों। और आप सभी से मिलने के पश्चात मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। वैसे तो आप सभी अत्यंत कुशल हैं, किंतु आप सब में से कोई एक है जिससे मैं अधिक प्रसन्न हूं। विष्णुदेव मेरी दक्षता से बहुत प्रसन्न। अब देखना, मैं पृथ्वी का श्रेष्ठ ऋषि कहलाऊंगा। उनके पास ज्ञान का भंडार है। राजनीति, धर्म, विज्ञान, सभी विषयों में निपुण है वो एक ऐसे ऋषि जिन्हें मैं सभी देवगणों का गुरु घोषित करना चाहूंगा। वही है जो पूर्ण रूप से देवताओं के गुरु कहलाने के योग्य है, ऋषि बृहस्पति। आज से आप देवगुरु और मैं आशा करता हूं कि आपकी दिशा निर्देश से सभी देव जाति का कल्याण होगा।